हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर करेंट्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आज के जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेल इंडिया मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि OCTT तथा ACTT के लिए वैकेंसी निकाली गई। OCTT मतलब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी तथा ACTT मतलब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, जबकि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वो 18 जनवरी 2024 रखा गया है। 18 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल लो पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। इसके लिए पे स्केल दोस्तों 25,070 से लेकर के 35,070 तक रखा गया है। इनमें से कौन कौन ट्रेड वाले जो हैं एलिजिबल हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, EOT क्रेन ऑपरेटर, बिल्डर और हैवी व्हीकल ड्राइवर वाले एलिजिबल हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेशन के लिए टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, जबकि इनके लिए पे स्केल जो है 26,600 से लेकर के 38,920 तक का रखा गया है। जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट के लिए टोटल नंबर पोस्ट 3 है और इनमें पे स्केल जो है 25,070 से लेकर के 35,070 तक रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉयलर ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी है, जबकि अपर एज लिमिट इसमें जो मांगा गया है वो 30 साल का है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में मैट्रिक के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ में आपको जो है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दूसरा पोस्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा पोस्ट जो है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर के लिए है, जिसमें 3 पोस्ट है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है। इसमें आपको मैट्रिक के साथ में ITI मांगा गया है। ITI आपका जो होना चाहिए वो फीटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन या टर्नर में अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करें, दूसरा जो मांगा गया है उसके लिए सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। अगर आपने सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट लिया हुआ है तभी आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरा नंबर पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 12 है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। इसमें आपको मैट्रिक के साथ में ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। अगर आपने मैट्रिक और ITI इलेक्ट्रीशियन में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चौथा बात कर लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फीटर के लिए। तो फीटर के लिए 6 पोस्ट है दोस्तों। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। अगर आपने मैट्रिक और ITI फीटर में किया हुआ है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा पोस्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों। पांचवा पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टर्नर के लिए। टर्नर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। अगर आपने मैट्रिक प्लस ITI किया है टर्नर ट्रेड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठा पोस्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बिल्डर के लिए है। यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। इसमें आपको मैट्रिक के साथ में ITI होना चाहिए बिल्डर में। अगर आपने बिल्डर में ITI किया हुआ है बिल्डर ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 नंबर पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7th नंबर पोस्ट जो है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी 9 है और अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। अगर आपने मैट्रिक के साथ में ITI किया हुआ है फीटर में, रिगर में, टर्नर में, इलेक्ट्रीशियन में, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको जो है मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए EOT क्रेन चलाने में, जो कि 120 टन से ज़्यादा का या 120 टन का कैपेसिटी वाला होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं 8वां नंबर पोस्ट के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए है। टोटल वैकेंसी 5 है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगा गया है। साथ ही आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरा जो मांगा गया है इसमें आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? तो हॉलपैक डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, बुलडोजर या फिर चेन माउंटेड लोडर, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाइड्रोलिक शोवल चलाने में अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं SC/ST कैंडिडेट को 5 साल जबकि OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी PWD कैंडिडेट हैं अनरिजर्व से अगर आते हैं तो उनका 10 साल का, जबकि SC/ST से अगर आते हैं तो 15 साल का और OBC से आते हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पेमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेशन के लिए तथा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट के लिए इनको जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन S3 तथा S1 ग्रेड में कर लिया जाएगा। जबकि जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी रहेंगे उनको फर्स्ट ईयर में जो है 12,900 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि सेकेंड ईयर में 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद में आपको रेगुलर S1 ग्रेड में ऑब्जर्वेशन कर लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले आपका CBT कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेरिट ऑर्डर में। और उसके बाद में सभी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो भी 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और यह स्किल टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप इसमें पास हैं तो पास हैं, फेल हैं तो फेल हैं। फिर उसके बाद में आपका मेरिट बनाया जाएगा। जो भी स्किल टेस्ट में पास करेंगे उनका मेरिट बनाया जाएगा। और CBT क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रख दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। OBC जनरल तथा EWS वालों के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर आप CBT में 50% से कम नंबर लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, जबकि SC/ST तथा PWD कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 40% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ देख सकते हैं जो मांगा गया है। हाइट आपका मिनिमम जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट का 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो है मेल कैंडिडेट का मिनिमम 45 kg जबकि फीमेल कैंडिडेट का 35 kg होना चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर के लिए 500 रुपये फ़ी रखा गया है UR OBC तथा EWS कैंडिडेट के लिए, जबकि जो SC/ST PWD तथा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये फ़ी रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें 2 और पोस्ट हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर अटेंडेंट। इनके लिए UR OBC तथा EWS वाले कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फ़ी रखा गया है, जबकि SC/ST और PWD तथा ESM कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फ़ी रखा गया है। आगे फिर एक बार देख लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से, जबकि क्लोजिंग डेट जो है वो 18 जनवरी 2024 है। थैंक यू दोस्तों, आज के जॉब अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।